प्रिय विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं पाठ क्रमांक 6, पाप के 4 हथियार। लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। आइए देखते हैं लेखक परिचय। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतनधारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। प्रमुख कृतियां धरती के फूल, यह कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह निबंध संग्रह है। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। आइए देखते हैं विधा परिचय। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने का सामर्थ्य होता है। सम्मुख, सामने। पाठ परिचय। प्रत्येक युग में विचारों को, दार्शनिकों मीन्स तत्वज्ञानी, फिलोसॉफिकल संतों महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना मतलब व्यंग, निंदा, आयरनी यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। बोलबाला प्रतिष्ठा है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। आइए पाठ पढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। वे कहते हैं वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी सी भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शौक है इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। दिल्लगी, मजाक,
गौर करना, ध्यान देना, बर्दाश्त करना, सहना, पुंज, विशेषताओं का गुच्छा, अंबार, ढेर, पैनी, तेज, पीड़ित, दुखी, विक्टिम, पीड़क, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, विडंबनाएं, व्यंग्योक्ति, उपहास या अपमान करना। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है। कौन थे ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता 1925, महान नाटककार व कुशल राजनीतिज्ञ, मानवतावादी व्यक्तित्व। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म डबलिन में 26 जुलाई 1856 को शनिवार को हुआ था। नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया यह पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वह पुरस्कार इन्हें मिला था। लेखक कहते हैं कि मैंने इनका एक पैराग्राफ पढ़ा था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ समाज की मानसिकता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मेरी सच्चाई की यथार्थ बातें वे सह नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए वे उनकी उपेक्षा करते हैं। यह शॉ का अहंकार है, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई है। संसार के पाप, दोष, अव्यवस्था, अन्याय, अत्याचार की बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वे सुधारक का पक्ष लेते हैं। वे कहते हैं सुधारक अपनी ओर से समाज के दुखी, पीड़ित लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उपहास, अपमान का विरोध करते हैं, पर आखिर में हम देखते हैं सुधारक चले जाते हैं, पर विडंबनाएं, अपमान वैसे ही चलता रहता है। आइए संत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संत नामदेव, संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, ऐसे कई सारे संतों ने समाज प्रबोधन का कार्य किया है। आदि संतों ने अपने कार्य द्वारा लोगों को सीख दी, समाज को सही दिशा दिखलाई। आज भी इनकी सीख कालबाह्य नहीं है। समाज में खोखली रूढ़ियां, अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने जागृति निर्माण की। ऐसे कितने सारे नाम हम ले सकते हैं। लेखक कहते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद आज भी पाप जीवित है, इसे वे क्यों नहीं बदल पाए। आइए आगे पढ़ते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है और यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता
या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। सुधारक, धार्मिक या सामाजिक सुधार के लिए प्रयत्न करने वाला, रिफॉर्मर। सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना, मतलब सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। एकांगी, वन साइडेड। उपेक्षा, अनादर, तिरस्कार, निंदा, बुराई, फटकार। हत्या, खून। श्रद्धा, आदर या स्नेहपूर्ण विश्वास। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। आखिर क्यों ये समाज सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर, इन्होंने जी तोड़कर कोशिश की संसार को बदलने की, फिर भी पाप और विडंबनाओं को रोक नहीं पाए? तीर्थंकर, तीर्थंकर जिक्र आया तो इनके बारे में जान लेना जरूरी है। जैन धर्म में तीर्थंकर उन 24 व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है तारने वाला, जिसके द्वारा संसार समुद्र तरा जाए, पार किया जाए, और वह अहिंसा धर्म है। जैन धर्म में उन जीनों एवं महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है जिन्होंने उपदेश दिया और असंख्य जीवों को इस संसार से तार दिया। तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो। पैगंबर, पैगंबर इस्लाम का वह व्यक्ति जो संदेश सुनाने वाला माना जाता है तथा किसी नए धर्म का, संप्रदाय का प्रवर्तक होता है। धर्म प्रवर्तक जैसे मोहम्मद साहब मुस्लिम पैगंबर थे। चित्र में आप देख सकते हो पैगंबर, 24 जैन तीर्थंकर। हाँ, ये समाज को क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े करके बिखर नहीं जाते? शॉ इसका उत्तर देते हैं कि लोग मुझ पर हंसकर मेरी नैतिक योग्य बातों की उपेक्षा करते हैं। शॉ की यह बात सच है, पर एक तरफा है, क्योंकि पाप के पास अपने 4 शस्त्र है, हथियार है, जिनसे वह सुधारक को पराजित करते हैं। उनके अनुसार वे इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा, अनादर करना, तिरस्कार करना। निंदा, किसी की बुराई, भत्सना, आलोचना। हत्या, किसी का कत्ल या खून कर देना। श्रद्धा, किसी पर श्रद्धा रखना। आगे पढ़ते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी-कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो। प्रलाप, उन्माद या बेहोशी में बोलना या व्यर्थ की बातें। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सदा सुधारक की बातें सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। बौछारें, झड़ी या वर्षा। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच
यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी गवाह है कि सुधारक के जो जितना समीप है, पास या नजदीक, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः अपने क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। बौखलाना, क्रोधित होना। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। स्पष्टीकरण देखते हैं। सुधारक सुधारणा हेतु वह अन्याय के खिलाफ, पाप के विरोध में विद्रोह का झंडा ऊंचा करता है। विद्रोह, रिबेल, अपनी आवाज उठाता है तो पाप का प्रतिनिधित्व करने वाला पापी समाज उसकी अवहेलना या अपमान करता है, इग्नोर करता है, दुर्लक्षित करता है, मजाक उड़ाता है, जैसे उसकी आवाज यानी बेहोशों में की गई व्यर्थ की बातें हो। इसलिए पाप उसकी ओर ध्यान न देकर कहता है, अरे छोड़ो, अपना काम करो। इस तरह सच पर झूठ की परत जमाने का काम पाप करता है। सुधारक इस उपेक्षा से, अपमान से और भी प्रखर और स्पष्ट हो जाता है। वह अपनी आवाज तेज करता है और ऊंची करता है। सुधारक की बात सुनने के लिए पाप विवश हो जाता है और उस पर निंदा की झड़ी फेंकने लगता है। सुधारक के सत्य को दबाने की कोशिश होती है, उसे परेशान किया जाता है। उसका अपमान करने वाले उसके उतने ही निकट के लोग होते हैं। उनके कारण सुधारक अपने काम की दिशा दूसरी ओर मोड़ता है। तब पाप खुश होकर उसे ताने देता है, पागल, बेवकूफ कहता है। इस अपमान से सुधारक और भी शक्तिशाली हो जाता है। वह अब चोट ही नहीं करता, काटता भी है। पाप यह सह नहीं पाता और क्रोधित हो जाता है और अब वह गलत रास्ता अपनाकर सुधारक की आवाज हमेशा के लिए बंद करना चाहता है और उसका यह तेज शस्त्र है सुधारक की हत्या। देखते हैं, उदाहरण के तौर पर आज भी स्थिति कुछ बदली नहीं है। वैसे ही सुधारकों की आवाज दबा दी जा रही है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और न डरने पर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनका चित्र है। इनकी ऐसे ही षड्यंत्र से हत्या हो गई। अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में ये जाने जाते थे। महाराष्ट्र में जाति पंचायत के आतंक के कारण 2 लोगों की मौत के बाद इन्होंने यह समस्या पूरी गंभीरता से उठाई। उनके मत में जाति खुद एक अंधविश्वास है। उन्होंने पूजा, धर्म अथवा धार्मिक उत्सव का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया उसमें निहित अमानवीयता और अवैज्ञानिकता को। गणेश विसर्जन के लिए नदी की बजाय टंकियों का विकल्प ऑप्शन उन्हीं के द्वारा सुझाया गया, जिसे महाराष्ट्र के हर महानगर निगम ने अब स्वीकार किया है। वही दिवाली के दौरान वे और उनके कार्यकर्ता गांवों, देहात, कस्बों तथा शहरों के स्कूलों में जाते और छात्र छात्राओं से प्रतिज्ञा करवाते कि वे पटाखों पर खर्च करने की बजाय वह पैसा बचाकर सामाजिक संस्थाओं को दान में दे, क्योंकि उससे जो है पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। इस तरह उन्होंने अब तक लाखों रुपए धुओं में उड़ने से बचाए। सही तो बात है, पटाखों की आवाज से किसका फायदा हुआ है? शिक्षा में प्राथमिक स्तर से लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए उन्होंने मुहिम शुरू की थी। इसी तरह राज्य के सर्पमित्रों को इकट्ठा कर सांप के विष के लिए एक सहकारी संस्था स्थापित करने का उनका प्रयास रहा, लेकिन वह उसमें सफल न हो सके। उसके पहले ही डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त
2020 को 7 साल पूरे हो जाएंगे। उनका क्या दोष था? उनका दोष ये था कि वो कानून की चौखट पर सही बातों को लोगों के सामने रख रहे थे। कुछ लोगों को जब उनकी यह भूमिका पसंद नहीं आई तो उन्होंने विचारों का मुकाबला करने की बजाय उन पर गोलियां चला दी, उनकी हत्या कर दी। आगे पढ़ते हैं। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। घर्षण दो व्यक्तियों या विचारधाराओं में होने वाला संघर्ष। यहाँ पर ये अर्थ जो है वह अभिप्रेत है। शहादत, देश हित में प्राण देना, बलिदान, यहाँ पर शहीद होने का भाव उसे ऐसी धारा देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप प्रकाश, और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है यानी डरता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र एक ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा की आड़ में वह जो है पाप छुपना चाहता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान तारीफ या प्रशंसा। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है कि अरे, पाप में ये कैसे परिवर्तन हो गया, लेकिन उसका सकारात्मक दृष्टिकोण और सरल विश्वास फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता, दया या करुणा। देखते हैं यहाँ पर जो है सुकरात या सोक्रेटिस, इनका उल्लेख हुआ है। बहुत ही गरीब घर में सोक्रेटिस का जन्म हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी भौतिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान का संग्रह और प्रसार यही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उनके बाद उनके अधूरे कार्य को उनके शिष्य अरस्तु ने पूरा किया। तरुणों को बिगाड़ना, तरुण नई पीढ़ी, उनको बिगाड़ने और नास्तिक, ईश्वर पर विश्वास न रखना का झूठा दोष उन पर लगाया गया था और उसके लिए उसे जहर देकर मारने का दंड मिला था। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी से पिया और जान दे दी। उसके पूर्व उसे कारागार से भाग जाने का आग्रह उसके शिष्यों तथा मित्रों स्नेहियों ने किया, किंतु उसने इस बात का इनकार कर दिया। उनका कहना था, साहित्य ही एक ऐसा सभ्य पेशा है जिसकी अपनी कोई पोशाक नहीं। लेखक को पाठक देखते नहीं है, इसलिए मैंने इस पेशे को चुना। जैसी सोच हो वही कर्मों से झलके और वही वाणी में। लोग किसी भी प्राणी या वस्तु के प्रति कभी हिंसक न हो और यह सब खुद के मन से करना है, किसी की जबरदस्ती से नहीं। ये इनके विचार थे। आइए जानते हैं ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक एवं परमेश्वर कहे जाते हैं। ईसाई लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिएक परमेश्वर का तृतीय सदस्य के रूप में मानते हैं एवं ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। ईसा ने इंसान को मानवता का संदेश दिया। बेथलहेम में 4 ईस्वीसन पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ। उनके अनुसार ईश्वर जो केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है।
ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है। सभी लोग उसी की ही संतान है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा ने कई चमत्कार भी किए, बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। मसीहा ने उस समय के कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया। आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। लोग ईसा के विचार अपने जीवन में उतारने लगे। इससे समाज में अंधविश्वास व झूठ फैलाने वाले धर्मगुरुओं को उनसे काफी जलन होने लगी। वहां के धर्मगुरुओं ने ईसा को मानवता का क्रूर शत्रु बताना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु ईसा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। यहूदी कट्टरपंथी धर्म ग्रंथों ने ईसा का भारी विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस उनके विरुद्ध इसकी शिकायत कर दी। इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए। उनके हाथ और पैरों पर कील ठोक कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी शारीरिक यातनाएं दी गई। शुक्रवार के दिन उनकी मौत हो गई। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं के सर पर ले लिए। उनके ऊपर इतना अत्याचार करने वालों के लिए भी ईसा कहते हैं कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह से ये सुधारक अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। उनके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका जिक्र पाठ में हुआ है। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ। 21 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन का चुनाव किया और अपने घर से विदा ली। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड और मूर्ति पूजा का बोलबाला था, स्वामी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1875 में एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। इनमें विरोध करने एवं खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की कला जन्म से ही निहित थी। निहित होना, प्राप्त होना। इसी कारण इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा विरोध किया और देश को आर्य भाषा अर्थात हिंदी के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया। उनके अनुसार बाल विवाह शक्तिहीनता के मूल कारणों में से एक है और नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किए। मिथ्याडंबर यानी झूठा दिखावा और असमानता दिखाने वाले समर्थकों को अपने विचारों से पराजित किया। 62 वर्ष की आयु में स्वामी जी की मृत्यु हुई। उन्हें धोखे से विष पिला दिया गया था, मगर इस महान आत्मा ने विषपान कराने वाले व्यक्ति को हृदय से माफ कर दिया। यह बात उनकी दया भावना का जीता जागता प्रमाण है। इस तरह से हमने देखा कि सुधारकों को किस तरह से विष का प्याला देकर किसी को क्रूस पर चढ़ाकर जो है वह मारा गया। फिर भी इन्होंने लोगों को दया भावना दिखाकर माफ कर दिया। पढ़ते हैं आखिरी पैराग्राफ। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार।
उपसंहार, नतीजा या समारोह। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर सामान्य लोगों से ऊपर या विशिष्ट, स्पेशल। मानव नहीं, वह तो भगवान है। तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। आम आदमी नहीं, उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। जैसा कहते हैं वैसे ही आचरण करते हैं। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, वंदनीय, जिनका आदर किया जा सकता है। आज भी कई सालों के बाद भी, इन लोगों के मृत्यु के बाद आज हम इन्हें याद करते हैं, इसलिए स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है, इम्पॉसिबल। संभव ही नहीं है कि आम आदमी इन लोगों के जैसा आचरण करे। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर आदर्श को कब, कहां, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति छोटे से छोटे अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। फलितार्थ, सारांश या तात्पर्य, एज ए रिजल्ट। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। उनके विचारों को न मानकर उनकी श्रद्धा की जाती है, उन्हें पूजा जाता है, त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं, उन्हें याद किया जाता है, उन्हें भगवान माना जाता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में भी अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। भूतकाल में भी ये होता आया और अभी भी वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस में भी हो रहा है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? सभी को विदित है कि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। क्या पता कि पाप की पराजय हो जाए और सुधारकों की जय हो जाए। और इसलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि क्या पता कि इसकी अजयता को भविष्य में खंडित कर सकते हैं या नहीं। और इस तरह से यहाँ पर पाठ खत्म होता है। मैंने कोशिश की है पूरी तरह से आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझा सकूं और इसके लिए उदाहरण भी दिए हैं। ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पर दे दिए हैं।